जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जिस वैकेंसी का यहाँ रेलवे के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो है एनटीपीसी की वैकेंसी, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस जो है वायरल हो रहा है। और ये नोटिस कितना सच्चा है और कितना झूठा है, इसकी पुष्टि मैं इस वीडियो में आपको कर दूंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं और रेलवे की एग्ज़ाम से जुड़ी पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को आज के आज अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों इस नोटिस के बारे में। सबसे पहले तो नोटिस की डेट देख लीजिए। न्यू दिल्ली से नोटिस को रिलीज़ किया गया है 24/7/2024, यानी कि 24 जुलाई को ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। और किस रिगार्डिंग किया गया है? असेसमेंट है ये। देखिए यहाँ पर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, यानी कि 12th पास वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली है और यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, ऐसा इसमें बताया गया है। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में बता दी गई हैं। उसके बाद आपकी जो एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वालों के लिए जो वैकेंसी है उसका यहाँ पर देखो आपको पूरा बता रखा है कितनी वैकेंसी है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी को रखा है, 361 पोस्ट इसकी हैं। और यहाँ पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर 1985 पोस्ट इसकी हैं। और यहाँ पर देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं। इसी के साथ ही 68 पोस्ट यहाँ पर ट्रेन क्लर्क की हैं। और इसी तरह से ये पूरी वैकेंसी हो जाती है आपकी 3404। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ग्रेजुएट लेवल जो पास हैं स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के यहाँ पर 2684 पद यहाँ इसमें बताए गए हैं। 963 पद यहाँ पर स्टेशन मास्टर के बताए गए हैं। 1737 यहाँ पर आपके चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के यहाँ पर 1371 पद। इसी तरह से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के यहाँ पर 725 पद बताए गए हैं। कुल मिलाकर 7479 है ना, 79 पोस्ट यहाँ पर हो गई। 10,884 टोटल पोस्ट यहाँ पर दोनों को मिलाकर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको पॉइंट नंबर 3 को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्या यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ देखिए, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाई आरआरबीज विद आरआरबी अहमदाबाद बीइंग द नोडल आरआरबी। यहाँ देखिए अहमदाबाद आरआरबी को नोडल आरआरबी यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ ही देखिए आपका यहाँ पर जो वैकेंसी का आपका जोन वाइज लिस्टिंग की गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी चाहिए, ये पूरा आपका डेटा यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट वाइज भी यहाँ डिवाइडेशन किया गया है। तो पूरा यहाँ पर ये देखिए नोटिस तो पूरी तरह से ये आपको अभी तक तो इस नोटिस को अगर देखने से लग रहा है कि नोटिस किसी भी तरह से यहाँ पर फेक नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए आप यहाँ ये देखिए डायरेक्टर ERRB रेलवे बोर्ड विद्याधर शर्मा, और यहाँ उनके सिग्नेचर हैं, इसे भी आप मैच कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिएगा ये नोटिस अभी तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें इसमें देखी तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इसमें सही एकदम बता रखी हैं। अब यहाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ सभी स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि सर क्या वैकेंसी जो है वो 10,884 ही वैकेंसी यहाँ पर एनटीपीसी की आएगी? तो देखिए ये असेसमेंट है। जिस तरह से असेसमेंट यहाँ पर पहले जेई के आए थे और उससे पहले आपके और भी असेसमेंट यहाँ पर जो पहले वैकेंसी आई है ALP वगैरह उसके लिए भी जो असेसमेंट आए थे, तो उस तरह की वैकेंसी के जो असेसमेंट आए थे उनमें भी लगभग जो असेसमेंट आई थी उतने के आसपास ही यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैकेंसी रेलवे निकालने वाला है लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी रेलवे निकालने वाला है आपके एनटीपीसी की, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो वैकेंसी है ये 10,000 पर ही नहीं रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी यहाँ पर रेलवे को कम से कम 20 से 25,000 वैकेंसी तो यहाँ पर रेलवे को देनी ही पड़ेगी। हो सकता है रेलवे स्टार्टिंग में इतनी वैकेंसी देकर आपका नोटिस आउट कर दे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेलवे जो है वैकेंसी का नोटिस देने वाला था, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाला था, तो ये असेसमेंट नोटिस कहाँ से बीच में फंसा दिया? और आखिर आप तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर वैकेंसी ही देने वाले थे, फिर ये असेसमेंट नोटिस देने का क्या मतलब बनता है? असेसमेंट नोटिस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप वैकेंसी को एक बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसी आपके पास यहाँ पर अभी तक एडअप हो चुकी है। ये आपका असेसमेंट नोटिस का मतलब होता है। असेसमेंट नोटिस के अंदर बताया जाता है कि आप कितनी वैकेंसी यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें वैकेंसी का ब्यौरा तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन अब बात बताइए, क्या इतनी सी ही वैकेंसी एनटीपीसी के अंदर पिछले 5 सालों में खाली हुई है? और आप ट्रेन पर ट्रेन चलाए जा रहे हैं, स्टेशन पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी इतनी सी पड़ी हुई है, तो वैकेंसी तो आपकी बढ़ेगी। देखिए अभी जो वैकेंसी आपको इसके अंदर 10,884 दिख रही है ना दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी कम से कम 25,000 के आसपास आराम से जाएगी। आप देखिए 25,000 क्या, ये इससे भी ऊपर जाएगी। आप देखिए
5,900 प्लस कुछ पदों पर यहाँ वैकेंसी निकली थी एएलपी की। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, 5,900 पदों पर वैकेंसी निकली थी और अब कितनी हो गई है वैकेंसी? लगभग 18,000 वैकेंसी, 18,000 है या 19,000 है, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, मतलब 18,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो गई है। यानी कि 6,000 अगर वैकेंसी हम मान लें तो 6 का 3 गुना 18, तो लगभग 3 गुना वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप इसका 3 गुना देखते हैं 10,884 का, अगर मान लीजिए हम तो 3 गुना भी नहीं, हम 2.5 गुना ही मान लेते हैं, तो अगर इसका 2.5 गुना भी वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए तो लगभग 25,000 के आसपास तो आपकी वैकेंसी वैसे ही हो जानी है। 25,000 के आसपास तो आपकी वैकेंसी वैसे ही यहाँ पर हो जाएगी आराम से, अगर 2.5 गुना भी बढ़ा दिया गया। और अगर इसको डबल भी कर दिया जाए तो भी 20,000 वैकेंसी तो आपके एनटीपीसी के अंदर आएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा इस बात की कि वैकेंसी इसमें इतनी कम क्यों दिखाई दे रही है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि एनटीपीसी की वैकेंसी, अब तो मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है आपकी वो 20,000 से नीचे तो नहीं रहेगी। फाइनल डेस्टिनेशन पर जाकर देख लीजिएगा आप, नोटिस में हो सकता है आपको 10,884 ही वैकेंसी आए, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ेगी और बढ़कर ही रहेगी। आप देख लीजिएगा, इसके लिए आपका रेलवे फेडरेशन जो है सारी चीज़ें जो करेगा कि आखिर एनटीपीसी की वैकेंसी इतनी कम क्यों दी गई, और इसके बीच मुद्दा भी उठेगा और सारी बातें होंगी। उसके बाद वैकेंसी आप खुद देख लीजिएगा, ये वैकेंसी एनटीपीसी की वैकेंसी 20,000 प्लस या 25,000 प्लस आपकी आराम से जाने वाली है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर स्टूडेंट और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े जो टीचर्स हैं, उनकी भूमिका अगर अच्छी रही तो ये वैकेंसी आपकी 35,000 से 40,000 भी जा सकती है। क्योंकि ये जो वैकेंसी का आपको असेसमेंट दिया गया है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता कि इतनी ही वैकेंसी निकाली जाएगी। ये एक आपको रफ आइडिया दे दिया जाता है कि इतने इतने पद हैं जो निकाले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ देखिए, ये मुंबई हमारा, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ मुंबई से आप देखिए जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, इसके 36 पोस्ट यहाँ बता रखी हैं, 371 ये। और यहाँ देखिए बिलासपुर में केवल एक ही सीट खाली है, तो यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बिलासपुर में सिर्फ एक ही सीट खाली हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ सीटें तो खाली होंगी। और यहाँ देखिए ट्रेन क्लर्क की कोई सीट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी यहाँ देखिए, यहाँ 0 सेंट्रल रेलवे के यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इनकी तो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट ही यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई हैं। इसी तरह से अगर यहाँ आप देखेंगे मुजफ्फरपुर, पटना, रांची में आप ट्रेन क्लर्क कम की जो पोस्ट है ट्रेन क्लर्क की, उसके यहाँ पर पोस्ट ऐड नहीं किए गए। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी इसके अंदर है जो कि अभी ऐड ही नहीं हुई है। तो इसीलिए आप इसको फाइनल ना माने कि ये फाइनल चीज़ है कि इसी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आएगी कि 10,884 ही आपकी वैकेंसी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, अगर ये नोटिस को मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल मान लेते हैं हम, क्योंकि अभी तक पुष्टि तो हुई नहीं है, तो ओरिजिनल भी मान ले, तो आप यहाँ देखिए बिलासपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर, यहाँ कई ऐसे जोन है। ये देखिए, आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ अभी वैकेंसी 0 है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा आपका स्टेशन मास्टर, क्या एक भी स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए यहाँ पर? ये देखिए आप स्टेशन मास्टर 0। अब यहाँ देखिए और नीचे मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ इलाहाबाद, गोरखपुर, ये देखिए दोनों तगड़े जोन। क्या यहाँ एक भी स्टेशन मास्टर की कमी नहीं है कि रेलवे को? यहाँ देखिए और देखिए, ये देखिए 000। यहाँ चंडीगढ़, जम्मू, क्या इनके अंदर क्या रेलवे को स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए? और देखिए, और आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ, और देखिएगा ज़रा सा, और भी मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिएगा आप, और देखिए, ये देखिए अहमदाबाद के अंदर, अजमेर, भोपाल, बेंगलोर में 5, भोपाल में कोई वैकेंसी नहीं, अजमेर में कोई वैकेंसी नहीं। ये देखिए अजमेर का पूरा खाली है, यहाँ देख लीजिए आप पूरा अच्छे से। तो इस तरह से अभी क्या है, वैकेंसी को यहाँ अभी ऐड ऑन नहीं किया गया, तो ऐड यहाँ पर की जाएगी वैकेंसी, उसके बाद यहाँ पर एक कंप्लीट डेटा निकलेगा। तो एक अच्छा खासा नंबर यहाँ वैकेंसी आने वाली है, ये बात आप मानकर चलिए। आपकी 20,000 से नीचे पोस्ट नहीं आएगी। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ, एनटीपीसी की पोस्ट आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हो सकता है ये इतनी पोस्ट पर ही वैकेंसी निकाल दे, लेकिन इन्हें बढ़ानी पड़ेगी वैकेंसी बाद में। जिस तरह से इन्होंने एएलपी के पदों में बढ़ोतरी की, इसी तरह से इसमें भी आपको बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी, आप मानकर चलिए। और आप मेरी इस बात से कहां तक सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।